अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे कई साथियों का फोन आता था कि बीजेपी के लोग या और जो कैंडिडेट हैं वो हमारे पास तो आते नहीं हैं। तो मैंने कहा देखिए, हमारे विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है। जब मुझे हज की मिनिस्ट्री का काम दिया गया, उस वक्त मेरे मुल्क से हज पर जाने वाले लोग 125 लाख 1,20,000 थे। हमने मोदी साहब से कहा कि साहब हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और सभी हिंदुस्तान के मुसलमान माँ बहनें सभी चाहते हैं, हमारे बुजुर्ग सभी चाहते हैं कि वो हज करें और ये नंबर बहुत कम है। उन्होंने सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उनसे कहा कि मेरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, मेरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए हज पे जाने का कोटा बढ़ना चाहिए। मुझे लगा था कि ये कोटा जो है वो 1,20,000 से 1,30,000 हो जाएगा, 40 हो जाएगा ज्यादा। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कोटा 2 लाख कोटा हिंदुस्तान का, जो कि दुनिया के तमाम मुल्कों से बहुत ज्यादा था, वो हुआ और गए लोग। दूसरा, मैंने एक बात कहा कि जो विकास का मसौदा है वोट का सौदा नहीं है। तो अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश को देखिए, दंगे, दबंग, बाहुबली, बलवाई और बेईमान, इनसे उत्तर प्रदेश को निजात मिली है, मुक्ति मिली है। और ये जब कोई बाहुबली है, कोई बलवाई है, कोई बेईमान है, वो जो है वो किसी मजहब को या किसी जाति को या किसी क्षेत्र को चुन करके नहीं जो है वो उस पर जो है हमला करता। उसके लिए तो सभी जो लोग हैं वो उसके शिकार होते हैं। आतंकवादी धमाकों का हफ्ता, सांप्रदायिक दंगों का महीना, इस पर लगाम लगी है। और ये लगाम लगी है, मुझे तो खुद अच्छी तरह याद है, मैं तो बहुत परेशान हो जाता था कि जब हर मुसलमान की दाढ़ी और टोपी पर मेड इन अलकायदा का ठप्पा लग जाता था। और ये कोई मोदी जी का नहीं मैं बात कर रहा हूं, ये 8 साल पहले की हालत थी। तो अब क्या हुआ कि कोई लोगों ने कहा मोदी जी आ गए तो इस्लामिक मुल्कों से तो गुट्टी होनी है। सऊदी अरब अपने मुल्क का सबसे बड़ा एजाज किसी इस्लामिक मुल्क के लीडर को नहीं देता, किसको देता है? हमारे और आपके इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को। अफगानिस्तान किसको देता है? मोदी साहब को। सऊदी अरब अमीरात किसको देता है? मोदी साहब को। ये तो वो इस्लामिक मुल्क हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये तो कुट्टी हो गई। तो भैया हमें भी नहीं कुट्टी रखनी चाहिए। अब यहां पे इतने लोग बैठे हुए हैं। 100 साल पहले एक कहर आया, एक वबा आई, एक आफत आई थी, जिसमें कि हमारे मुल्क की आबादी कितनी थी? 30 करोड़। उसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, अफगान और ये हिंदुस्तान भी था। इसमें 30 करोड़ की आबादी थी। और 100 साल पहले ना हमने देखा था, इनमें से किसी ने भी नहीं देखा होगा, न सुना होगा, पढ़ा है। उसमें 30 करोड़ में 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। 100 साल बाद ये फिर एक बार कोरोना के नाम पे ये कहर आया और आज हमारे मुल्क की आबादी 140-45 करोड़ होगी, ज्यादा भी होगी। हर इंसान जो हिंदुस्तानी है उसकी सेहत और सलामती सुनिश्चित हो, महफूज हो, इस काम के लिए काम हुआ है। इसमें ये तो पूछा नहीं गया कि भैया तुमने जो है वो किसको वोट दिया था, तुम किसके साथ थे, किसके साथ नहीं थे। अब यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं,
फ्री वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला। आप सब लोगों को यहां पर मौजूद है, आप सबने वैक्सीन लगवाई। कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई, हाथ उठाए। ये जो है वो सबकी सेहत और सलामती सुनिश्चित हुई है। अब क्या हुआ था, उस 2 करोड़ लोगों में भाइयों बहनों जो मरने वाले थे वो भूखमरी से मरे थे 80%, भूख से 80 करोड़ लोगों को जो है वो दिया गया, अनाज की व्यवस्था की गई। ये भी ये देख के नहीं किया गया कि तुमने वोट किसको दिया था, तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस मजहब के हो, किस इलाके के हो, किस क्षेत्र के हो। ये एक समावेशी विकास है। अब इस समावेशी विकास को, सर्वस्पर्शी विकास को, हर जरूरतमंद की आंख में खुशी और जिंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए काम हुआ है। और ये मैं जानता हूं कि हम आपके पास आए, आपके पास तमाम लोग आएंगे, लेकिन मैं अपनी पार्टी के जो नेता है उनको भी कहता हूं, हमें जाना चाहिए, हमें लोगों को अपनी बात कहनी चाहिए। हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो 2 कदम दूसरे भी आगे बढ़ेंगे जो कि हमसे दूर है। भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क की सच्चाई है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। 8 सालों से मुल्क में बीजेपी की सरकार है। मुल्क के तमाम बड़े इलाकों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और भी 70% जगहों पे बीजेपी की सरकार है। तो ये तो है नहीं कि हमने कहा कि हम बीजेपी से दूरी करेंगे तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। हम सरकार के बनाने में हिस्सेदार, भागीदार होना चाहिए, ये हमें सोच होनी चाहिए। हमारी हिस्सेदारी, भागीदारी दिखनी चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस जो सोच है वो बहुत बड़ा बदलाव इस मुल्क में आ रहा है। और मैं नहीं मानता कि समाज के सभी हिस्सों के सपोर्ट के बगैर, सहयोग के बगैर कोई भी पार्टी इतने उरूज पर जा सकती है, इतनी उन्नति पे जा सकती है, इतनी तरक्की पे जा सकती है। इसलिए मैं बार बार एक ही शेर कहता हूं कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमी से निकलेगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा माहौल है। इस माहौल को हमें मजबूत रखना है, जिंदा रखना है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश में या देश में एक एमवाई फैक्टर होता था पहले, वो एमवाई फैक्टर जो है संकीर्णता का प्रतीक था। आज एमवाई फैक्टर जो है वो समावेशी विकास का प्रतीक है। वो है मोदी जी का फैक्टर, योगी जी का फैक्टर। किसी ने से नहीं पूछा गया कि तुम तक जो है वो गैस पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए, बिजली पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए, घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप हिंदुस्तानी है, आपको आपका हक, और इस हक को, चाहे सामाजिक हक हो, चाहे संवैधानिक हक हो, उस हक की गारंटी आपको हम देते हैं। इकबाल, ईमान और इंसाफ की सरकार की गारंटी आपके पास है। इस मुल्क के हर बाशिंदे की आंखों में खुशी, उसकी जिंदगी में खुशहाली आए बिना भेदभाव के, उसकी गारंटी आपके पास है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस गारंटी और इस माहौल को देखते हुए आप एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ साहब की सरकार को दोबारा बनाने में अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत